इस मेले में कहीं एक तिल जगह खाली नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म हो, तो भाभी साहब हम कन्नौजी के निकट अपना तंबू तान दे। अरे देवर जी, इतना बड़ा मेला है, यहाँ बावनोगढ़ के छत्री जुड़े हुए हैं, यहाँ जगह नहीं खाली है। इस मेले में एक भी तिल जगह नहीं खाली। और फिर कहाँ की बात करते हो तंबू तानने के लिए? कन्नौजिया के निकट? हाँ। तो सुनो देवर जी, बोलो। मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? अरे जानता तुमको देवर जी, अरे ये सारा जहां तुम्हारे नाम का सोहरा सारे संसार में है और तुम्हारे नाम से सारी दुनिया कांपती है, और फिर कहते हो कि कन्नौजिया के निकट तंबू। हाँ भाभी जी। अगर भाभी का कहना मानते हो तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो तंबू लगा हुआ है ये किसका है? ये तंबू तो पृथ्वीराज चौहान का है। पृथ्वीराज चौहान का है? हाँ। तो मेरी बात सुनो देवर जी, मेरा तंबू कहाँ पे लगना चाहिए? कहाँ पे लगना चाहिए? तंबू पृथ्वीराज का उखड़े छठ बलवान को। भाभी जी क्या बोलो? तुम यहाँ मेला देखने आई हो, यहाँ तुम लड़ाई झंझट करवाने आई? अरे देवर जी, इसमें लड़ाई की क्या बात है? तुम मेरे इच्छा की बात पूछते हो। भाभी का कहना कभी आज तक तो तुमने नहीं टाला, और छोटी सी बात में इतना। भाभी साहब, हमारे भैया ने, तुमने सुना नहीं है कि बड़े भैया हमारे क्या कह के भेजा है? क्या? चाचा जी के साथ, और चाचा जी का पालन करना है, उनकी आज्ञा का भी पालन करना है। जिस तरीके हमारा परिवार बाकुशल और भाभी के बचनों का पालन नहीं कर सकते हो, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करो। आपके बचनों का पालन उचित करूंगा, अनुचित नहीं। भाभी क्या कहना चाहती, बोलो। तंबू पृथ्वीराज का उखड़े झट बलवान दो, और वहीं पे तान तंबू आलीशान है, तब मैं जानूंगी तुमको ओ मर्दे जवानी, तब मैं जानूंगी तुमको। साथ में 9 लाख पृथ्वी राज के संग तल से, तो और मेरे पास भाभी फौज 1000 है। भाभी साहब, क्या बात है? पृथ्वीराज के पास 9 लाख फौज है और हमारे पास 1000 फौज है। तो के साथ में 9 लाख दल और पृथ्वीराज के संग तैयार है, और मेरे पास भाभी सिर्फ फौज 1000 है, और मुफ्त में जाएगी लड़, और बेचारों की जाएगी।
फौज 1000 है। और जिस पृथ्वीराज की बात करती हो उसके साथ में 9 लाख दल फौज है। और भाभी तुम जिद करती हो कि हमारे हुक्मों का पालन तुम देवर जी नहीं करोगे। भाभी साहब, तो इसलिए मैं पृथ्वीराज का तंबू नहीं उखड़ाऊंगा। यानी तुम्हारे पास ताकत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती। भाभी साहब, मैंने कह दिया कि तुम हिम्मत की बात करती हो, ये वही उदल है। लेकिन आज मैं मजबूर हूं, तुम जिद मत करो। और कहाँ गया वो बल तुम्हारा जिस पे जीते 52 देश तुम। दो मुझे तलवार अपनी, कर लो जरना भेष तुम। और झाड़ दूंगी मैं इकले, और सबों पे कुमाजी तुम्हारे बस की अगर बात है। चीज क्या 9 लाख दल और सब का मैं चीर दूं और वो करूंगे जंग की बर्फे कर दूं चीर दूं। भाभी साहब, देवर जी, और वो करूं जंग का पे और लाशबाजी वो करूं। भाभी साहब, देवर जी, थोड़ी सी बात में तुम कह रहे हो कि बेचारों की जान चली जाएगी जान जाएगी। और जंग के लिए तैयार हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही ना। नहीं है मेरी हिम्मत। जाओ तो देवर जी सुनो, और लहंगा लुगरा हमरो पहिरो, और बन जाओ पराई नार, और ढाल तलवार हमें तीनों। ढाल तलवार हमें तीनों, अपना तंबू तेल लगा, ढाल तलवार हमें तीनों। पानी पे मत बोल भौजी, से बोले और सहो न जाए, कहे कड़वा पानी पे और बांध के मुस्के भाभी साहब, देवर जी, तुम्हें मालूम है कि तू पानी में पानी चढ़ाती हो। लहंगा और ये चूड़ियां और क्या उदल उस दिन नहीं पहना। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे पिता की मुस्क बांध के तुम्हारी सातों भावर फिरा के ऐसे तुम महोबे में आ गई हो। वो मैं जानती थी उदल, मुझे विश्वास था। आखिर इतना ताव नहीं देती तो आपके ताव भी नहीं आता ना। जाओ तुम बैठो तंबू में, मैं जा रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान का तंबू उखड़ा के आता हूँ। जाओ जाओ। भैया, आप लोगों को न जानते होंगे, ये हमारे महाराज जी का दरबार है।
9 लाख फौज है। हाँ देखता हूँ महाराज आ रहे हैं, चलता हूँ मिलता हूँ। देवी चंडी और हिंगलाज की और दहिनी भुजा विराजो और सरस्वती जी भ्यामा बैठे। सरस्वती जी भ्यामा बैठो, भूल बातें देहु बताए सरस्वती। मुँह नहीं देखे क्यों योद्धा का, जो मेरा करे सामना आए और मारे मारे। मारे मारे तलवार इनके महाराज की जय हो। खुश रहो राज दरबारी। जी महाराज जी। राज दरबारी, जी मेले में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी यही हमारे महाराज जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। 9 लाख फौज है। राज दरबारी, जी तुम्हें मालूम नहीं ये गढ़बटूर स्थान पे मेला आज से नहीं जमाने से लगता चला रहा है। सही बात है महाराज जी। देखिए मेला कैसे जगमगाता का हुआ है। और इस गढ़बटूर के स्थान पे हमेशा सदियों से सबसे पहला स्थान हमारा होता है। सही बात है महाराज जी। और इसके बाद में जितने भी 52 गढ़ के लोग इस मेले में आते हैं, हाँ, जब हम स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद में तभी उतर ये 52 गढ़ के लोग स्नान करते हैं। सही बात है महाराज जी आपके। और राज दरबारी जी ऐलान कहते मेले के अंदर जितने भी 52 गढ़ के लोग, जी 52 गढ़ के लोग गढ़बटूर में गंगा स्नान करने आए हैं। सही बात है महाराज जी। बता दे उनको, अरे मुनादी करवा दे और बोल दे कि सबसे पहले गढ़बटूर के स्थान पे गंगा माँ में सबसे पहला स्नान पृथ्वीराज चौहान का होगा रे। और उसके बाद में सभी लोग नहाएंगे। अगर कोई नहीं मानता, अरे कोई नहीं मानता तो मेले में हमसे संग्राम करना पड़ेगा उसे। सही बात है महाराज। बैठिए बोल ले। बैठिए ढोल ले भैया। हाँ दोस्तों, मुझे चलना चाहिए और पृथ्वीराज का तंबू खुड़ाना चाहिए। इस वक्त दरबार में कौन है? हमारे महाराज जी हैं। तुम्हारे महाराज जी हैं? जी। तो हमारा रास्ता छोड़ो, उनसे हमसे बातें करना है। जाइए।
उधल उखाड़ो उससे जंग का वर्ण देखो। कौन? उधल? हाँ उधल। अरे टुकड़े खोर गुलाम, सुन मेरी बात। क्या कहता है? क्यों चला के टुकड़े के पाले हुए ओ चला टुकड़ा के पाले हुए, अरे छोकलेला चलेगी तेरी वीरता, और बदजुबान थाम ले और तेरे पर डाल ले, वरना तेरा लगेगा कहीना पता। तुम्हारी सुतारे प्याही के सुता क्या वही पाता सुभग तेहरी वीर हूँ, वीर बाका ये उदल, अरे सुभग तेहरी देख नाम शमशीर। लालात चाहल की जिस घड़ी चाहल की जिस घड़ी और अपनी तलवार चपरासी चमकाएगी कि धज्जी धज्जी उड़ा दादी बाजी तेरी आसमां कांपे पृथ्वी है तमन्ना अगर जंगी का कुछ तेरे है जंग का और ये कुछ ये तेरे पार मिटा ले, तू अपना ये अरमान है आ मुकाबिल में तू अरमान मेरे सामने जंग का देखूं दल का। बस खबरदार बदकार सुन दौर से बस खबरदार बदकार सुन दौर से और भाग छाड़ा दिखा पीठ रन से नहीं और मोला दिखलाऊंगा और अपना संसार को सर जुदा जो करूं तेरा तन से नहीं। अगर तेरे दिल में अरमान है मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे मालूम भी है कि मेरे सामने उदल है और तेरी ब्याही तेरी लड़की को ब्याह करके तेरी मुश्क बांध करके और फिर भी तू हंसता है। जुबान को लगाम दे तो पिसरहारी के लाल पिसरहारी के लाल परमाले के टुकड़े खोर गुलाम जुबान को थाम ले वरना एक ही बार में तेरा सर भुट्टे में सवाल।
हरामखोर चकमा देखे साथ में म्यान से तलवार छोड़ के भाग गया। कितनी बड़ी बड़ी हाँकता था। दोस्तों, मुझे चलना चाहिए और चल के खबर भाभी साहब को सुनाना चाहिए। ये उदल तो बहुत बड़ा बलवान है। मैं तो इसे बच्चा समझता था। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। भाभी साहब, देवर जी, ये लो तंबू नहीं उखड़ा। क्या हुआ? तंबू नहीं उखड़ा। ये तलवार रखी है और जाके बहादुरों से जंग करो और अपना तंबू लगा लो। मैं जानती थी कि सिर्फ नाम के बहादुर हो। आज तक मुझको तुम पर गर्व था, नाज था कि तुम्हारा नाम सारे संसार में विख्यात था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलिए आइए, मैं इसी वक्त अपने साथ। हाँ, चलो। देवर जी, यहाँ तो ये अपनी फौज लगी हुई है। अच्छा, अपनी फौज लगी हुई है। हाँ, ये तो अपनी फौज है। तुम्हारा तंबू लग गया भाभी साहब। और अब आप गंगा स्नान करने की तैयारी करो। और इसी डेरे में अपना तंबू है, इसी जगह आराम करो और बच्चे का मुंडन की तैयारी करो। बहुत अच्छी बात। चलो। क्या बात है राजकुमार? ये मेला कहाँ को जा रहा है? ये मेला गढ़बिठूर को जा रहा है राजकुमारी जी। बांधी, बोलिए। अरे आए बांधी, क्या है? अरे खुशियारी रे, जरा मुझको बता दे। इस मेले में कोई भाड़ बुला के लाइए। क्या राजकुमारी जी? भाड़ बुला के लाना है? हाँ। आप आराम करिए, मैं अभी जा रही हूँ। अभी बुला के ला रही। क्या बताऊं? राजकुमारी जी ने कहा है कोई भाड़ बुला के लाओ, मुझे चलना चाहिए। अरे कोई भाड़ है? अरे कौन है? क्या आप भाड़ हो? हमका लागे थे कौनों की गाय का मौसम बना। ये बोलिए, आप भड़ाइती कर लेते हो? कौन कराएगा? ठीक है, आप आइए। हमारी राजकुमारी जी आपको बुला रही हैं।
ये बोलिए वाह। आप भाड़ हो? हम भाड़ हैं। भड़ाइती कर लेते हो? तुम कर रही हो? अरे राजकुमारी जी बुला रही है भड़ाइती करने के लिए। भड़ाइती करने के लिए राजकुमारी ने बुलाया है? और क्या? हैं? ये बताओ, हाँ। राजकुमारी कर रही हैं? अरे हरामजादे तुम्हें बुलाया है, चलिए। ऐसा करो, क्या? पहले तुम करवा के देखना ले। हरामजादे अरे हम कर पाई थी कि नहीं? मार डालोगी अभी। यह भाड़ाकत। ये बोलिए हाँ, हाँ। आप चलिए। ठीक है, चलो। ठीक है चलिए। आओ चलिए। तुम आगे, हम पीछे। चलिए। राजकुमारी जी आपके सामने भाड़ हाजिर है। क्या तुम्हें भाड़ हो? हम है भाड़। कैसे भाड़ हो? हम है भीड़, हम है भाड़। हाँ। और खाते हैं खीर खाड़ और चले जाते हैं डाले डाड़। ये बोलो डुरछ क्या है? हैं? ये डुरछ क्या है? क्या है? तुम नहीं जानती? कौन सा साज बजते हो? क्या बज लेते हो? साज? हाँ। अंज बंज कौन साज बजोई हो? और डुगडुगिया बजाई थी। और क्या? और सरंगी बजाते हैं। क्या सरंगी बजा लेते हो? हाँ। आज तुम हमारे राजकुमार जी को आप सरंगी सुनाइए। ऐसा है? सरंगी? हाँ। हमको नारंगी छोड़ के सरंगी सुनाओ पहले। अच्छा, हाँ। ये बात है। पुरानी सरंगी। ठीक है, सुनाइए। हमारा सरंगी लाओ। लेके आइए। उनका सरऊ कितना समझाओ, हमारा सरंगी तैयार रखो। करे क्या बात है? तो ये सरंगी का इतना ठोकी है तो सुनाइए। सरंगी। हाँ। ठीक है, हम सरंगी सुना रहे हैं।